हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है बहुत दिनों बाद आपका मैथ्स का क्लास होने जा रहा है, ठीक है। और अब से डेली क्लासेस होंगी, आपका क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आपको जैसा कि पता है, हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में एक वीडियो किया था, ठीक है, मतलब एक लेक्चर किया था जिसमें कि आपको हमने सिखाया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो उसमें आपको हमने बताया था दो इक्वेशन दिया रहता है, तो x और y का वैल्यू, x का वैल्यू लेते हैं तो y अपने आप निकल जाता है। तो दो तीन पॉइंट ले लेते हैं दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाओ पीछे के वीडियो में जाके देख लो, और यहाँ पे आई बटन जो है ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा आई, वहां पे भी आपको उस पे भी क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, ठीक है। तो वहां से भी जा सकते हो, देख सकते हो पीछे का वीडियो, फिर आके इस वीडियो को देखो। तो आज जो है हम लोग मेन लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, और आज जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी आज हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या फिर सीबीएसई के एग्जाम में या फिर किसी भी चीज के एग्जाम में, कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें आपसे बस पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है। यही पूछता है। क्या पूछता है? एक इक्वेशन दे देता है आपको, जैसे कि एक इक्वेशन z बराबर कुछ भी, राम प्लस का श्याम, राम प्लस का सीता, कुछ भी दे दिया। तब आपसे पूछेगा कि z जो है किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए मतलब किस मान के लिए मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। यही आपसे पूछेगा, मतलब किस वैल्यू के लिए यह ज्यादा होगा और किस वैल्यू के लिए यह कम होगा, जेड, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग ग्राफ के थ्रू बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं? ग्राफ के थ्रू बनाते हैं। वैसे तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन ग्राफ के थ्रू ही हम लोग इसको बनाएंगे। चलो तो देखते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा रहता है। एक क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा और कैसे जो है हमें बनाना है, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ये मेरे हाथ में ना ही एनसीईआरटी है ना ही आर एस अग्रवाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन फिक्स है। पीछे के जितने भी ईयर के, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो यहां से आए हैं, और एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा नहीं है कि पिछले साल आ गया लगातार आ रहा है तो इस साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं, हर साल यहीं से आएगा। पूछेगा कहां से भाई? लिमिटेड क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग में। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन में है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या मैक्सिमाइज करना है? ध्यान से देखो, जेड बराबर आपको वैल्यू दिया हुआ है, जेड बराबर अपन लोग को वैल्यू दिया हुआ है 7x प्लस का 3y, यह वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको एक तीन इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2y। ध्यान से देखते चलो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, बस हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। चलो, एक इक्वेशन यह दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक इक्वेशन है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। यह जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। यह चीज आपको दिया हुआ है। तब आपसे बोल रहा है, क्या बोला है? मैक्सिमाइज कीजिए। क्या बोला है? मैक्सिमाइज कीजिए। अच्छा, तो किसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है भाई साहब? ये तो ये जो z बराबर इतना है इसको मैक्सिमाइज कीजिए, मतलब कि z किस वैल्यू के लिए z जो होगा सबसे ज्यादा होगा। कैश किससे ज्यादा होगा? तो भाई कोई भी वैल्यू डाल देंगे खुद से मन से, ऐसा थोड़ी है।
हम लोग ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, और वो भी ये वाला इक्वेशन नहीं, ये वाला इक्वेशन बस आपको बताता है कि x जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, ऐसा बताता है, ठीक है। और y के लिए भी वही बोल रहा है। तो वही बात बोल रहा है कि ये जो दो इक्वेशन है, इससे आप लोग बताइए कि यह किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, मतलब किस वैल्यू के लिए ज्यादा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग एक वैल्यू निकाल लेना होगा, किस के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो आ जाओ हम लोग निकाल लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको यहां लिख देते हैं, एक को यहां लिख देते हैं, क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यही था। देखो इसके लिए एक डब्बा बनाएंगे इस तरीके से, x y ले लिए। अब देखो दो ही वैल्यू लेंगे, ज्यादा वैल्यू नहीं लेते, दो वैल्यू। अगर x 0 लेंगे तो y कितना होगा, तो y 3, अच्छा देखो ना यहाँ पे x अगर 0 ले रहे हैं तो x के जगह पे 0 अब प्लस 2y का 2y। हम लोग इसको क्या बोलते थे, इसको जो है मान के चलना है कि इक्वल टू है, अब बराबर का 3, तो 0 तो गया, तो 2y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया ना। तो बस यहाँ 3/2 आ गया, ये घेरा गया क्या। अब देखो, अब y हम लोग एक बार 0 ले लेते हैं, y को 0 लेते हैं, तो y जब 0 ले लेंगे तब क्या होगा, तब x के जगह पे तो x ही रह जाएगा, तो x के जगह पे x रह गया, y 0 हो गया, तो यहाँ पे इंटू y 0, तब क्या होगा x, आइए तो प्लस 0 हो जाएगा बराबर का 3, मतलब x बराबर 3, सिंपल आ गया ना, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। बोलो कितना आसान है। तो ये दो वैल्यू हमने ले लिया। अब उसी तरीके से सेम चीज इधर भी हम लोग करेंगे। तो इधर भी एक डब्बा बना लेते हैं हम लोग, एक तरफ x एक तरफ y। फिर जो है इसमें इसके लिए x अगर 0 लेंगे तो y बराबर 4 आएगा, अगर y 0 लेंगे तो x बराबर 4 आएगा। देखो दो वैल्यू बस, ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए बस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो वैल्यू हम लोग ले लिए, जितना हमें काम निकल जाए उतना करना चाहिए, उससे ज्यादा करके क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जितना में काम निकल जाए उतना करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने दो वैल्यू लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्केल लेंगे इस तरीके से, और एग्जाम में आपको ग्राफ पेज भी मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है, मिल सकता क्या है, मिलेगा ही। और आप लोग भी कोशिश करना कि ग्राफ पेज में ही बनाए, ठीक है, क्या कोशिश करना कि ग्राफ पेज में ही इसको बनाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, एक स्केल ले लिए, मेरे लिए यही स्केल है जिससे कि आपका कपाट फोड़ते हैं। चलो तो स्केल ले लिए, और स्केल लेके हम लोग, हमारे पास तो लाइन नहीं है लेकिन ग्राफ में आपके पास रहता है, तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ इस तरीके से कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ इस तरीके से कर दिए, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से ग्राफ होता है। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, 0 नहीं ना, बस 0 तो यहां होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ले ली। देखो अब देखो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो है, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो कहां गया, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आ जाओ। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहला वाला x0 तो y 3/2, तो x0 y बढ़ रहा है 3/2 तक, तो 3/2 कम से कम यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे। चलो तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 0,3/2, ऐसा तो हमने सिखाया था 0,3/2। उसी तरीके से x3, तो x में भैया 3 तक बढ़े, और y0 तो यहीं पे रुक जाएगा, तो ये हो गया, क्या हो गया, 3,0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखो,
इस तरीके से क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए, बोलो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा लग रहा है। अब ये वाला हो गया, अब इसका काम हो गया। अब जो है अपन लोग इसका करेगा, तो इसमें x बराबर 0 है तो x 0 और y 4 बढ़ रहा है तो y बराबर 4, तो ये वाला हो गया, तो मतलब 0,4 हो गया। ठीक है, अब इसमें x 4 है तो x भैया 4 तक बढ़ा और y 0 तक, तो y तो बढ़ नहीं रहा है, तो ये वाला मतलब कि 4,0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले लाइन को मिला देंगे। ठीक है, मिला दो, मिला दिए इस तरीके से। बोलो कितना अच्छा लग रहा है मिलाने पे, है ना। देखो तो कितना मस्त लग रहा है कि नहीं भैया। चलिए, तो भैया हमने ये काम कर दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ था किसके लिए था, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3 के लिए था, और यह वाला जो ग्राफ था वो था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के लिए था, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, सॉरी। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई। अब देखो, अब देखो क्या ग्राफ आपका इसी तरीके से है, इसी तरीके से। मैं 3,0 ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो तो आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो आपको एक यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, अब नाम दे दो ना, इसको ए नाम दे दो। क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आपने माना। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बी नाम दे दो, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको सी दे दो, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको डी दे दो। ठीक है, ताकि हमको आसानी हो बनाने में। अब ये काम ग्राफ ड्रॉ, ये तो पिछले क्लास में जो हमने सिखाया था वो काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। किस वैल्यू के लिए, जो है जेड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके का डब्बा ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके का डब्बा एक ड्रॉ कर लेंगे। देखो ध्यान से, और देखो क्या है हमारे पास क्या है, तो z बराबर 7x प्लस 3y है। अच्छा छोड़ो, ये डब्बा छोड़ो, ये डब्बा छोड़ो, डब्बा आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो डब्बा छोड़ दो। आपके पास क्या है, z बराबर, ध्यान से देखो आपके पास, अपन लोग के पास क्या है, z बराबर 7x प्लस 3y है, यही है z बराबर आपके पास। तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए आपको वैल्यू पुट करते जाना है। तो मान लो पॉइंट ए के लिए हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए, पॉइंट ए के लिए, किसके लिए, पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए भैया क्या है हमारा, तो 0,4 है, मतलब कि x अपन लोग का 0 होगा और y जो है आपका 4 है, यही है पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए यह है। ठीक है, पॉइंट ए यही है। तो इसमें अगर z बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो x इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की जगह पे 4, 3 4 जा 12, मतलब कि 12 आ गया, z 12 आ गया। अब पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट बी कहाँ है, बी के लिए 0 और 3/2 यही ना है, 0 और 3/2, तो बस 0 और 3/2 हम लोग ले लेंगे। तो z बराबर अपन लोग को निकालना है, तो z निकाल लो। तो z क्या होगा, तो 7 इंटू एक्स, मतलब 7 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, प्लस का 3 इंटू 3/2, मतलब 3 इंटू 3/2 कितना होगा, 9/2 होगा। बोलो कितना आसान है, तो 9/2, सिंपल सिंपल यहाँ 9/2 लिख देते हैं। फिर आपका c क्या है आपका, तो c आपका 3,0 है, क्या है, 3,0 है, 0। अब देखो अब क्या होगा, z बराबर क्या होगा, तो z बराबर आपका 7x प्लस 3y है, तो x आपका 3 है और y 0 है, तो 0 ये वाला तो 0 कर देगा, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बोलो कितना आसान है। अब d भी तो पॉइंट है, 4 पॉइंट था ना अपन लोग के पास, d पॉइंट कितना है, 4,0 है, 4,0 है। अच्छा पहले वाला ही तो x होता है, हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को x बाद वाले को y लेके चल रहे हैं, तो 4,0 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा,
तो 7 इंटू 4 28 प्लस ये 0 है तो 0 कर देगा तो 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। मतलब कि इस चार जो वैल्यू आया हमारे पास, एक यह वैल्यू, एक यह वैल्यू, एक यह वैल्यू और एक यह वैल्यू, तो इसमें से हमको सबसे ज्यादा z बराबर 28 मिल रहा है। तो z बराबर 28 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, और किस पॉइंट के लिए? डी पॉइंट के लिए। और डी पॉइंट क्या है? 4,0 है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। उससे पहले क्या करो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आपको लिख देना है सिंपल सिंपल, सो मैक्स इज मैक्सिमम, मतलब यहां पे छोड़ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर क्या? 28 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जेड 28 आ रहा है। कहां पे? तो एट पॉइंट, एट या फिर सीधा एट एक्स बराबर, एक्स क्या है? 4 है। किस पॉइंट के लिए आ रहा है वैल्यू मैक्सिमम? तो एट एक्स बराबर 4 एंड वाई बराबर 0। तो इतना आप अगर करके आओगे तो भी जाके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और आपको हम बता देते हैं कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। सेम इसी टाइप का हमने आपको क्वेश्चन दिखाया भी था, तो पर भी आप देखे थे, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। देखो कितना इजी है। हम लोग क्या किए, हम लोग इसको पहले छोड़ दिए, दो इक्वेशन से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, जहां जहां पॉइंट मिला, अगर ये पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करता तो उस पॉइंट को भी लेते। तो जहां जहां पॉइंट मिला अपन लोग को, उस पॉइंट को हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, सबका नाम दे दिया, अलग अलग कर लिया। और हर एक पॉइंट के लिए एक्स और वाई हमको पता है, और एक्स और वाई का वैल्यू बस जेड में डालते गए। जिस वैल्यू के लिए ज्यादा आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सो मैक्स वैल्यू ऑफ z बराबर 28, मैक्सिमम वैल्यू z का क्या होगा? 28 होगा एट x बराबर 4 एंड y बराबर 0। ठीक है, कहां पे? x बराबर 4 और y बराबर 0 पे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए, मतलब कि स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर जो है आगे चलते हैं। चलो मिटाते हैं इसको। एक मिनिमम वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बड़ा लेट लगता है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज भी पूछेगा और मैक्सिमाइज भी पूछेगा। पिछले साल के 2020 के क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव में भी यहां से क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उसमें आपका मैक्सिमाइज भी पूछेगा और मिनिमाइज भी पूछ सकता है, तो ध्यान से आपको बनाना है वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब जो है बनाएंगे क्वेश्चन एक मिनिमम वाला। मिनिमम वाला मिलता ही नहीं है ना, चलिए मिल गया। एक मिनिमम वाला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिनिमाइज।
मतलब मिनिमाइज कीजिए। किसको मिनिमाइज कीजिए? z बराबर, वैल्यू दिया हुआ है z बराबर 4x प्लस वाई, यह दिया हुआ है। और अपन लोग के पास एग्जाम्पल भी है, इक्वेशन भी है। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई, एक इक्वेशन यह है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और एक इक्वेशन है आपका 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, यह आपका इक्वेशन है। और यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है x और y ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। यह बात आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप लोग में से किसी को बनाने का मन है तो बनाओ, बस 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं। चलिए हो गया। अब देखो, अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा। तो अपन लोग के पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है। तो इससे तो हमको मतलब नहीं है, इसको मान के चलना है कि इक्वल टू है, लेकिन हम लोग डाल देंगे कॉपी में जो है, जब भी लिखेंगे, जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। और एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, यह दूसरा इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दो वैल्यू ले लेंगे। दो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बड़ा लेस देन इक्वल टू 50 है ना, तो देखो दो वैल्यू ले लेंगे। अब देखो, मान लो x बराबर 0 ले रहे हैं, अच्छा तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा ना। x बराबर अगर 0 ले लेंगे तो y बराबर 50 आ जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो कुछ ऐसा वैल्यू बोलो जिससे कि छोटा आ जाए। तो x बराबर अगर 2x लेते हैं, 2 लेते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? या फिर डायरेक्ट x बराबर 10 ले ले, 10 ले ले, ठीक है। x बराबर 10 ले ले तो y बराबर 40 आएगा। x बराबर 20 ले लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? x बराबर अगर 20 ले लेंगे तो y बराबर 30 आएगा, ठीक है। चलो तो उतना लंबा तो लेना ही पड़ेगा, चलो तो ले लेते हैं। x बराबर 20 ले लेते हैं तो y क्या आएगा? तो देखो ना, x की जगह पे 20 डाल दो, y की जगह पे y ही रहेगा, बराबर का 50 है, तो y बराबर क्या आ गया? 20 माइनस 50, सॉरी 50 माइनस 20 क्या आ गया? y बराबर 30 आ गया, तो बस 30 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर अब क्या कर लो, अब y को जो है, y को 20 ले लो, तो y जब 20 लोगे तो फिर वही काम, तो x 30 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत इजी है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों को वैल्यू लेना है, तो x और y हो गया, ठीक है। अब देखो x में 0 रखोगे तो y 90 आ रहा है ना, तो x में आप रख दो 10। x अगर आप 10 रख रहे हो 60 आ रहा है। x 20 रख दो, तो 20 रखोगे तो 3 इंटू 20
प्लस का y बराबर का 90 आएगा, मतलब y बराबर क्या आएगा 90 माइनस 3 टू जा 6 मतलब 60, तो y बराबर 30 आएगा, मतलब कि y 30 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से भाई साहब ये करने हमको आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो y बराबर अगर 30 लेते हैं, y बराबर 30 लेते हैं तो 3x का 3 आ जाएगा, y 30 बराबर 90 हो जाए। अच्छा y 30 तो नहीं, y 20 लेते हैं, y 20 तो 20 लेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो क्या ले 60 ले लें, 60 लेंगे तो क्या होगा 60 लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। हाँ चलो ले लेते हैं, तो ले लो, या फिर x को ही ले लो ना, x को ही ले लो, कितना 30 ले लो, x 30 ले लो, प्लस का y बराबर 90 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, बोलो 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात है, x भी 30 और y भी 30। ठीक है यह बात। अब चलो, अब हम लोग क्या करना है, इसके बाद का स्टेप, इसके बाद हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ 20 और 30 में बात हो रहा है, सीधा लंबा लंबा हाथ मार रहा है। ठीक है, छोटा छोटा नहीं मार रहा है, लंबा लंबा, तो हम लोगों को भी लंबा लंबा हाथ मारना होगा। तो ये जो 0 हो जाएगा, और फर्स्ट यूनिट आपको 1 नहीं लेना होगा, आपको 10 लेना होगा। 10 लोगे तो यह 20, यह 30, यह 40, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा आपका 60। अच्छा इसके चलो इतना में तो अट ही जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से, बोलो कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आ जाओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए x 20 है तो यहां तक जाएगा, y कितना है, y 30 है, तो x 20 और y 30 यहां पे आएगा, यहां पे है ये वाला पॉइंट। बोलो ना भैया, देखो ये इधर से, ठीक है, यहां पे ही आएगा, मतलब कुछ यहां पे आएगा। चलो तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, ये कौन सा बाद में लिखेंगे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो आप लोग 20 कॉमा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो 20 कॉमा 30। ठीक है, यह पॉइंट है। अब देखो सेकेंड पॉइंट x 30 यहां तक, और y 20 तो यहां तक, ये वाला। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 30 कॉमा 20। ठीक है, ऐसे। अब देखो आप क्या करो, इसको मिला दो। कहाँ जा रहा है भाई साहब, ये मिनिमाइज होने के बदले कहाँ चला जा रहा है। ये जो है आपका मैक्सिमाइज का है, सॉरी, वही तो सोचे कि ये काहे ऐसे भाग रहा है। ये जो है आपका मैक्सिमाइज का है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप लोगे ना, ये इस तरीके से भागेगा आपका, देख रहे हो ना, इस तरीके से आपका भागेगा। ठीक है, इस तरीके से भागेगा, यहाँ पे भी जाएगा, सटेगा, यहाँ पर भी सटेगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना आप लोग, ग्राफ ड्रॉ कर लेना। इसको मान लो A पॉइंट, इसको B, इसको C, इसको D। मतलब क्या हुआ, देखो ग्राफ ड्रॉ करोगे तब पर भी यही पॉइंट मिलेगा ना, ग्राफ ड्रॉ करोगे फिर भी यही पॉइंट मिलेगा ना। नहीं 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 नहीं,
हाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे फिर भी यही पॉइंट मिलेगा। तो यह ए और सी तो सेम है और यह भी सेम है, अलग अलग है। तो इसको आप लोग कर सकते हो, देखो ना, दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है, दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेना, इजीली हो जाएगा। पॉइंट आपका यही मिलेगा, ठीक है, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन ही गलत लिख दिए हैं, क्वेश्चन सही है, बस मिनिमाइज को मैक्सिमाइज कर दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो उसके लिए x20, तो x20 y30 यहाँ तक जाएगा, ये भी यहाँ तक गया, 30 और 30 फिर से यहाँ तक जाएगा, तो ये इस तरीके से चला जाएगा ना। ये तो ऐसे चला जाएगा, तो वही कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको मिटा देना है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलती था तो कहां से सही बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन ही गलती था तो सही कहां से बनेगा, आंसर कहां से आएगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन हम लोग मिनिमाइज का बनाएंगे अब, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। मिनिमाइज करने को बोल रहा है, मिनिमाइज z बराबर 3x प्लस 5 पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन आपको है x प्लस वाई, ऐसा इक्वेशन है आपको, एक इक्वेशन यह हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y, ऐसा आपको इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो आप लोग दो पॉइंट सोचो, दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट सोचो, जल्दी जल्दी पॉइंट सोचो दोनों इक्वेशन के लिए। दो पॉइंट सोचना है दोनों इक्वेशन के लिए। हो गया। अब देखो एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 2, बराबर तो लिखते नहीं है, जो रहता है वही मान के चलते हैं कि बराबर है। एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y, 3 या x y, ठीक है, इस तरीके से ले लिए। x क्या लेंगे, तो x अगर आप 0 लोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 2, तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x अगर y अगर 0 लोगे तो x क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x y, x अगर 0 लोगे, x अगर 0 तो y 3y बराबर का 3 आएगा, तो y बराबर x 0 तो y बराबर 1, ठीक है। अगर y अगर 0 लगे तो x बराबर 3, इस प्रकार। देखो कितना इजी। अब क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ कर देते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। हो गया। मान लेना कि ये सीधा ही है,
सीधा नहीं भी होगा तो पर भी मान लेना कि ये सीधा ही है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ भाग जाता है? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x0 y2 मतलब यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 0,2 हो गया, पॉइंट ये मान लो इसको। ठीक है, अब देखो x2 y0 तो यहाँ पे तो क्या हो गया 2,0 हो गया, पॉइंट इसको b मान लो। ठीक है, अब देखो क्या करो, ड्रॉ कर दो इस प्रकार, इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दो, हो गया। अब देखो x0 y1 यहाँ पे उसके लिए ड्रॉ करें, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए x3 y0 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। इस प्रकार ड्रॉ होगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? अब देखो तो ये पॉइंट आपका मिला था क्या 3,0 मिला था, इस पॉइंट को C ले लो। ये पॉइंट भी आपको मिला था, तो इसको तो आपने मान लिया। ये पॉइंट आपको मिला था 0,1 मिला था, इस प्रकार से 4 पॉइंट आपके पास आ गया। और इस पॉइंट को D ले लो। ठीक है, 4 पॉइंट आपके पास है, चारों पॉइंट के लिए आप निकाल लो। तो पॉइंट ए क्या है, ए आपका 0,2 है, बोलो 0,2 है पॉइंट ए। अब देखो तो 0,2 के लिए z बराबर क्या हो जाएगा, 0,2 के लिए z बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3x। x क्या है, तो यही वाला तो आपका x है, और ये वाला क्या है, ध्यान से देखो ना, ये वाला आपका 0x है और ये वाला आपका y है, बोलो है ना? तो 3x मतलब 3, अब प्लस का 5y मतलब का 10, या तो z बराबर क्या आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, z बराबर क्या आ जा रहा है 13 आ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार b के लिए निकालो, b क्या है 2,0 है, तो z बराबर क्या आ जाएगा, डालो ना 2,0 तो x2 मतलब कि 3 to 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। c के लिए निकालो, c आपका क्या है 3,0 है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग यहां से भी तो पॉइंट निकालिए तो डायरेक्ट निकाल देते, नहीं, ग्राफ बनाना ही है, आपको ग्राफ बनाना ही है। ग्राफ पे 2 नंबर मिलता है 5 नंबर वाले सवाल में। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा 3 जा 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा 9 हो गया। d के लिए निकालो, d आपका क्या है, तो d आपका 0,1 है, देखो यहाँ पे 0,1 तो 0,1 ले लो। z क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो z बराबर तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, इस प्रकार। बोलो कोई दिक्कत? चलो 4 वैल्यू आपको निकल के आया, एक 13, एक 6, एक 9 और एक 5। सबसे कम कौन है इसमें, तो ये 5 है। तो हम लोग लिखेंगे
कि मिनिमम एट मिनिमम जेड, सीधा लिखेंगे मिनिमम जेड बराबर 5 एट कहाँ पे, तो x बराबर x क्या होगा 0 पे और y कहाँ 1 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। चलो बोलो कितना इजी है ना। तो देखो कितना आसानी से बन गया, बोलो कितना आसानी से बन गया। तो क्या करो, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लो, अच्छे तरीके से लिख लो, कितना इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। तो अब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे, एक और वीडियो इस पे आएगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो आपको आज जाना है और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 12 होगा शायद, चैप्टर नंबर 12 जो है आपका एनसीईआरटी बुक का, या फिर जो लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है उसका जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है जो आपसे बनता है वो आप बना लेना अच्छे तरीके से, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बनेगा कौन नहीं, वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो उसको हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर जो है आप लोग बना लेना, और जो भी लोग नए बार जुड़े हो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और बगल में जो लाल घंटी है, सॉरी लाल सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसके बगल में जो घंटी है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नीचे नीचे आपको हमारा सभी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज लिंक दिया हुआ है, मैथ्स का भी है वहां पे। तो लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेना, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप महात्मा जी एजुकेटर सर्च करोगे तब पर भी आ जाएगा, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।